वेलकम डियर निज़ाम। आज हम पढ़ें BANS 184 पार्ट 1 महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान की का इतिहास। महामारी विज्ञान का इतिहास विस्तार वर्तमान से 400 ई पूर्व तक है। इस इकाई में भारतीय संदर्भ पर जोर दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से प्रत्येक उपलब्धि माइलस्टोन की अवधि वर्ष के अनुसार वर्णित है। 400 पूर्व एक यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने रोगों पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। सबसे महामारी और स्थानीय को परिभाषित किया। 1334 प्रेटेचर द्वारा नैदानिक परीक्षा अवधारणा प्रस्तावित की गई और 1543 इटली के एक चिकित्सक जेरोमे फैक्टर्स ने उस बीमारी के प्रस्थापित किया जो जीवती छोटे कणों के कारण होती है। 1546 रोगों का जर्मन सिद्धांत जेरोमे फैक्टर्स द्वारा लिखित पुस्तक डी कैंडिगियोसियन मोरिबिस में प्रस्तुत किया गया था। 1668 इंग्लैंड के थॉमस सिडेनम ने जैनिक रोगों की अवधारणा का वर्णन किया। कीमतें को देखना सारे। अवलोकन संबंधी अध्ययन। अवलोकन अध्ययन में बीमारियों या मौत की आवृत्ति और वितरण समय वर्ष माह सप्ताह दिन घंटे मौसम स्थान देश शहरी ग्रामीण स्थानों अस्पतालों वृद्ध आश्रम स्कूलों और जनसांख्यिकी विशेषता द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। आयु लिंग आयु शिक्षा वैश्य व्यवसाय वैवाहिक स्थिति धर्म जाति। अवलोकन अध्ययन को दो प्रकार में वर्णित किया जाता है, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन में रोगों के बारे में केवल वर्णन केस रिपोर्ट केस सर्जरी किया जाता है, जबकि विश्लेषणात्मक अध्ययनों में परिस्थिति केस कंट्रोल क्रॉस सेक्शनल ग्रोथ संबंधित के चार प्रेरक कारकों का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक अध्ययन फिर से दो प्रकार के होते हैं, केस रिपोर्ट और केस सीरीज। केस रिपोर्ट के मामले में नैदानिक अभ्यास के दौरान अभ्यास लक्षण संकेत और विशेषताओं या मृत्यु के मामलों को चिकित्सक की प्रस्तुतियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जो नई नैदानिक रोग इकाइयों को परिभाषित करने में सहायता होते हैं। ये मामले नैदानिक रिपोर्ट अभ्यास में उपयोगी हैं। इसके एक परिक्रम तैयार करते हैं और महामारी विज्ञान के अध्ययन में खोजते हैं। उदाहरण गुर्दा के विफलता वाले रोगी को कोलोपैथी। प्रकरण संग्रहण केस सीरीज। जब जब नई नैदानिक स्थिति नए मामले या सामान्य विशेषता के साथ मृत्यु लक्षण या संकेत एकता या चिकित्साओं के समूह संकलित किए जाते हैं तो उन्हें केस सीरीज कहा जा सकता है। लक्षण और संकेत के स्पेक्ट्रम को समझना और ये नवीन परिभाषा उपयोगी है। इस रोगी की मृत्यु तक फॉलो किए जाते हैं, जो रोग के प्राकृतिक इतिहास की जांच करने के लिए उपयोग होते हैं। डेटा में आमतौर पर चिकित्सा से और कभी-कभी आबादी से भी परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अचानक हुई मौतों के मामले में एकत्र किया जाता है। केस सीरीज के डेट का उपयोग स्थान समय धर्म जाति मौसम और सामाजिक आर्थिक स्थिति से बीमारी के वितरण को जानने के लिए किया जा सकता है।
डेफिशिएंसी सिंड्रोम को नई बीमारी के रूप में तब परिभाषित किया गया जब इम्यून सिस्टम कार्य न्यूमी और कपोसी सरकोमा के साथ अनुबंधित युवाओं को मामले की केस सीरीज प्रकाशित हुई। केस सीरीज डेटा का उपयोग परिकल्पना पर तैयार करने संकल्प करने में आसानी प्रभावित लगता है और जल्दी उपलब्ध करने के लिए किया जाता सकता है। केस सीरीज डेटा का उपयोग बीमारी की दरों की गणना करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई विभाजन उपलब्ध नहीं होता, इसकी तुलना समूह नहीं होती, नमूने भिन्नता से युक्त होते हैं। परिस्थिति अध्ययन इस तरह के अध्ययन में जनसंख्या को हम व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक इकाई मानते हैं। इस स्थान, जन्म स्थान, निवास, व्यक्ति, स्कूल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, समय या स्थान और सामाजिक के आधार पर समूहबद्ध किया जा सकता है। परिस्थिति अध्ययन का उपयोग परिकल्पना की पीढ़ी के लिए किया जाता है। सार्वजनिक निजी स्रोत से डेटा रजिस्टर्ड डेटा सर्टिफिकेशन संगठन और पहले के समन्वय का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार के अध्ययन में विविध देशों के केस की घटना की जांच, गणना के आंकड़ों और ट्यूमर रजिस्टरों में आयु वितरण और रोगों की स्थिति के आधार पर वितरण प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण बाद में कुछ रोगों का स्थानीय प्रशासन। प्रकरण निर्णय केस कंट्रोल अध्ययन की इकाई व्यक्तिगत स्तर पर होती है। रोग के बिना विशेष सब्जेक्ट के साथ नव निदान मामलों की तुलना की जाती है। दोनों मामलों और नियंत्रणों में संभावित जोखिम कारकों के कारक का मूल्य केसित रोगियों या रोगी रिश्तेदारों के नियंत्रण की जांच या रासायनिक परीक्षण करने किया जाता है। इस अध्ययनों को पूर्वापी कहा जाता है, जैसे कि अध्ययन परिणाम बीमारी से लेकर कारण जो पीछे की ओर है और भावी यदि डेटा संग्रह भी प्रगति पर है। अस्पताल रोगी रजिस्टर क्रॉस अनुभागीय अध्ययन केस सीरीज कोहोर्ट अध्ययन से विभिन्न केसों को चुना जाता है। निर्णय के लिए रोगियों को कारखाना संस्थान या एक ही अस्पताल से किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रोगियों को एक ही भौगोलिक क्षेत्र जीवनसाथी दोष से लिया जा सकता है। चयन पूर्वाग्रह को कम करने के लिए आयु, लिंग या जाति, सामाजिक वर्ग, आयु, शिक्षा और व्यवसाय के लिए की जरिए मामलों और निर्णयों को मिलाना किया जा सकता है, जिससे आधार पर जोखिम प्रेडिक्ट एजेंट, जोखिम कारक और बीमारी परिणाम के बीच संबंध का मूल्यांकन ऑडर्स अनुपात द्वारा किया जाता है। केस निर्णय की मुख्य कमी प्रयुक्त निर्णयत्र की खोज करने में होती है। चुने गए विशेष मुख्य आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। व्यापक घटना या जिम्मेदार जोखिम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चिकित्सा की प्रभावकारिता का मूल्य नहीं किया जा सकता। संकर अनुभागीय अध्ययन क्रॉस सेक्शनल स्टडी यह अध्ययन एक साथ कई जोखिमों कारकों का अध्ययन करने और पुरानी बीमारियों और निश्चित जोखिम जैसे कि उम्र, लिंग, जाति और जीनोटाइप की जांच के लिए उपयुक्त है। इस अध्ययन का संचालन करना आसान है। बीमारी के बोझ पर इनपुट देने जो
स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को की योजना बनाना, संसाधनों को आवंटित करना और जनशक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सस्ती है और इसे थोड़े समय के भीतर पूरा किया जा सकता है। यदि एक संकल्प अनुभागीय अध्ययन क्रॉस सेक्शन को एक ही जनसंख्या के पर दोहराया जाता है तो यह फॉर्म अध्ययन के रूप में कार्य कर सकता है, और यह यदि एक स्थान समूह पर दोहराया जाता है तो यह बीमारी के विधानों की जांच करने के लिए उपयोगी है। चर अनुवर्ग के लिए पिछले और वर्तमान एक्सपोजर पर डेटा दर्ज किया जाता है। प्रतिनिधि आबादी का उपयोग करने लक्ष्य आबादी का अध्ययन किया जा सकता है और परिणाम इस आबादी के लिए अतिरिक्त होते हैं। इस अध्ययन को प्रचलन अध्ययन भी कहा जाता है। यदि मानव आबादी के डेटा का उपयोग करने प्रचलन को मानकीकृत किया जाता है तो प्रचलन की तुलना अन्य आबादी के साथ की जा सकती है। इस प्रकार के अध्ययन में रोगों और निर्धारक दोनों का अध्ययन किया जा सकता है। नमूनों पूर्वग्रह से बचने के लिए यादृच्छिक नामकरण तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सरल व्यवस्थित स्कूल स्थिरीकरण, मल्टीस्टेज और मिश्रित। हर व्यक्ति आमतौर पर जोखिम वाली आबादी का या कुल आबादी का अध्ययन करता है। प्रचलन 1% या प्रति 1000 विशेष पर प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति प्रचलन अध्ययन शामिल समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वे बिंदु, अवधि और जीवनकाल की व्यापकता है। एक बार देख लेता हूँ। प्रायोगिक अध्ययन प्रायोगिक प्रकार के अध्ययन डिजाइनों को रोगों के सिद्धांत को खोजने, हस्तक्षेप सेवाओं के प्रभाव को मूल्यांकन करने और हस्तक्षेप की लागत और लाभ विशेषता की जांच करने के लिए नियोजित किया जाता है। प्रयोगशाला अध्ययन का उपयोग करने प्रकार कल्पना हाइपोथेसिस का परीक्षण किया जाता है। वे मोटे तौर पर यादृच्छिक या गैर यादृच्छिक अध्ययन में विभाजित हैं। वो देख लेना। छेद परीक्षण फील्ड ट्रायल। इस अध्ययन के डिजाइन में कई परिणाम पर हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। रेंडमाइजेशन आदर्श विकल्प है, लेकिन व्यवहार में इस क्षेत्र परीक्षण फील्ड ट्रायल में लागू करना चुनौतीपूर्ण है। क्षेत्र परीक्षण फील्ड ट्रायल में जोखिम करना, जोखिम या प्रक्रियाओं को संशोधित या समाप्त किया जाता है। यह या विकासोन्मुखी बीमारी को जोखिम को कम किया जाता है। इस परीक्षण के उदाहरण में वैक्सीन, धूम्रपान समाप्ति, केम रोग निरोधी परीक्षण शामिल है। फील्ड ट्रायल का उपयोग आम या गंभीर बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। यदि बीमारी दुर्लभ हो तो उच्च जोखिम वाले समूह शामिल किए जाते हैं। फील्ड ट्रायल की लागत गहन होती है। इसके लिए बड़ी संख्या में विशेष की आवश्यकता होती है और अनुवर्ती फॉलो अप की अवधि लंबी होती है। उदाहरण महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में नवजात मृत्यु दर पर ग्रह आधारित नवजात देखभाल और सेप्सिस के प्रबंध का प्रभाव है। एक बार देखना साबुन परीक्षण। बाकी एक बार ये देखना।
वही उसका आंसर है। बाकी चैप्टर है तो वीडियो कैसे लगी?